तो आज हम जा रहे हैं भस्म आरती अटेंड करने। एक्चुअली तो हमने भस्म आरती अटेंड कर ली है, ये बाद में मैं शूट कर रही हूँ। तो बट भस्म आरती अटेंड करने आए हैं। और आप भस्म आरती से आपको माइंड में आ रहा होगा कि हम आए होंगे अभी उज्जैन, बट वेट, हम आए हैं महाकाल टेम्पल, अहमदाबाद। तो टेम्पल तो सेम नहीं है, थोड़ा रिमाइसेस चेंजेस है। लेकिन जो यहाँ का शेड्यूल है, जैसी भस्म आरती महाकाल उज्जैन में होती है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही परफॉर्म होती है। वही वाइब्स आती है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से परफॉर्म होती है आरती। बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है महादेव का। तो आप भी ज़रूर अटेंड कीजिए इस आरती को। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी होती है यहाँ की आरती, और जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में, और यहाँ क्या क्या शेड्यूल है, कैसा आगे पर क्या क्या सेरेमनीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें शेड्यूल्स रहते हैं, कब कब आरतियाँ होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं महाकाल टेम्पल अहमदाबाद। तो ये शेड्यूल है यहाँ की आरती का। तो अभी हम बस आरती के लिए निकल रहे हैं, और अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं बस आरती के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस आरती के लिए। कहा जाता है हर मंदिर के पीछे एक संकल्प और एक कहानी अवश्य होती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर अहमदाबाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहा जाता है भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान शिव की इसी करुणामयी भावना से प्रेरित होकर संत श्री गगन जी बापू जी ने समाज के कल्याण के लिए एक संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था कि जो भक्त किसी कारणवश उज्जैन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते थे, उन्हें अहमदाबाद में ही महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसी संकल्प के साथ अहमदाबाद में साबरमती नदी, जिसे यहाँ कश्यपी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसके पावन तट पर भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की स्थापना की गई। यह स्थान महर्षि दधीची की पवित्र भूमि से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अब इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की बात करें तो इसकी एक खास विशेषता है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी से प्राप्त प्राकृतिक पवित्र शिला से बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार इस तरह की प्राकृतिक शिव स्वरूप शिलाएं स्वयं ऊर्जावान मानी जाती है, और इनकी स्थापना के लिए किसी तरह की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये शिलाएं इतनी पवित्र मानी गई है कि इनको गृहस्थ द्वारा भी छुआ जा सकता है और पूजन अभिषेक किया जा सकता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका गर्भगृह, जिसकी संरचना उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह से प्रेरित होकर बनाई गई है। जैसे ही आप गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, यहाँ का पूरा वातावरण अपने आप में आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देने लगता है। गर्भगृह के बीचों बीच भूत भावन महाकाल शिवलिंग के रूप में चांदी के आसन पर विराजमान है, और गर्भगृह के बाहर हमारे नंदी महाराज, जो हमेशा की तरह अपने आराध्य महादेव को निहारते हुए भक्ति भाव में बैठे हैं। शिवलिंग के दोनों ओर लगातार प्रज्वलित रहने वाली घी के दीपक इसे पूरे गर्भगृह को और भी दिव्य बना देते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के एक विशेष गृह में माता अन्नपूर्णा, सिद्धि विनायक और वीरभद्र जी के दर्शन भी होते हैं। और इस कक्ष में मौजूद है एक पवित्र अग्निकुंड, जिसमें पारंपरिक विधि से गोबर के उपलों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और भगवान महाकाल के दैनिक पूजा के लिए पवित्र भस्म तैयार की जाती है।
भगवान के पूजन अभिषेक के बाद में प्रारंभ होती है भगवान महाकाल के श्रृंगार की प्रक्रिया। इसके लिए यहाँ एक विशेष प्रकार के संत आते हैं जो कि उज्जैन से ही हैं और वे आके भगवान का श्रृंगार करते हैं। और देखिए, आप आगे देखिएगा कितना खूबसूरत, इतना मनमोहक, इतना जीवंत दिखने वाला श्रृंगार किया जाता है महादेव का।
तो पंडित जी इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आप बताएंगे कैसा है इस मंदिर का। जय श्री महाकाल। हमारे गुरुजी संत श्री गगन बापू जी के द्वारा यहाँ शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया है और उनकी यह भावना रही है कि जो दर्शनार्थी उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं या उनको कोई असुविधा है तो उनको यहाँ दर्शन सुलभ हो जाए, इस भावना से यहाँ महाकालेश्वर की स्थापना की गई है। जिस प्रकार उज्जैन महाकालेश्वर में सेवा का नित्य क्रम होता है, वैसे ही यहाँ पर भी प्रातःकाल 4 बजे भस्म आरती, फिर उसके बाद नैवेद्य आरती, शाम को 7:30 बजे संध्या आरती और रात्रि में 10:30 बजे शयन आरती होती है। और जिस प्रकार उज्जैन में सारे त्यौहार बनाए जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। शिव नवरात्र पर्व है, होली महोत्सव है, उमा सांझी महोत्सव है, हरिहर मिलन है और जिस प्रकार सवारी निकलती है उज्जैन में, वैसे ही यहाँ पर भी श्रावण के प्रथम सोमवार और अंतिम सोमवार पालकी यात्रा यहाँ पर निकलती है। और इसी तरह दशहरा का उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। महाकाल महाराज प्रजा की सुख शांति के लिए वर्ष में एक बार साबरमती के तट पर जाते हैं और अपने प्रजा की सुख शांति के लिए साबरमती का पूजन करते हैं और शमी का पूजन करते हैं। इस प्रकार यहाँ सेवा होती है। और ये जो यात्रा अभी लास्ट सोमवार में निकलेगी, वो मतलब कि उसका कुछ टाइमिंग वगैरह कुछ रहता है कि किस टाइम से निकलती है और जगह कहाँ पे? हाँ, महाकाल की पालकी यात्रा शाम को 4 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होती है और साबरमती के तट तक जाती है, जहाँ महाकाल महाराज का साबरमती के जल से अभिषेक होता है और परंपरागत मार्ग से वापस भ्रमण करते हुए महाकाल महाराज मंदिर आते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है, उज्जैन की तरह यहाँ पर भी 45 दिन का श्रावण हम मनाएंगे और उसके अंतर्गत अभी 6 श्रावण सोमवार हैं और 4 मुख्य त्यौहार मनाए जाएंगे, जिसमें 15 अगस्त है, नाग पंचमी है और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। इन चारों बड़े पर्वों पर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। और यहाँ पर भी ड्रेस कोड है मतलब उज्जैन की तरह? जी, जिस प्रकार उज्जैन में ड्रेस कोड है, अगर आप भस्म आरती में आना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती अनिवार्य। धन्यवाद। इस मंदिर में आने पर आपको सिर्फ एक मंदिर में दर्शन करने का अनुभव नहीं होता, बल्कि यहाँ की पूरी संरचना, मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी, प्रातःकालीन भस्म आरती और महादेव की उपस्थिति मिलकर एक ऐसी शांत और आध्यात्मिक अनुभूति देती है जिसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। और मंदिर की संरचना, वातावरण भक्तों को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की याद दिलाता है। तो अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और महादेव के भक्त हैं, तो श्री महाकालेश्वर मंदिर अहमदाबाद आपके लिए निश्चित रूप से एक ऐसी जगह है जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। हर हर महादेव।